So hey guys, welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. I'm your friend Vipin Kumar Sharma and here in this particular video we will be talking about the bony fishes. So अभी तक हम लोग साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट द कार्टिलेजिनस फिशेस. आज बोनी फिशेस के बारे में पढ़ेंगे. सो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल जस्टिफाइड हैं जो कि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. पहली बात कि कोई भी फिशेस हो तो उसकी बॉडी तो स्ट्रीमलाइंड होगी ही. तो आपने कार्टिलेजिनस फिशेस में भी सेम चीज़ पढ़ी, यहाँ पर भी आप सेम चीज़ देखोगे. कोई भी फिश हो जाहिर सी बात है उसके पास टू चैम्बर्ड हार्ट होगा. तो ये भी बिल्कुल सही बात है. टू चैम्बर्ड हार्ट में से एक आपका ऑरिकल होगा प्लस एक आपका वेंट्रिकल होगा. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी नो वेरी वेल. आफ्टर दैट यहाँ पर ये भी आपके कोल्ड ब्लडेड होंगे यानी पॉइकिलोथर्मस होंगे, यानी कि ये भी अपनी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, या फिर सिंपली अगर हम कहें तो रेगुलेट नहीं कर पाएंगे. सो दे आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. इसके साथ क्योंकि ये फिशेस हैं इनकी बॉडी पर कुछ स्केल्स प्रेजेंट होंगे. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्टिलेजिनस फिशेस में कि वहां पर प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट थे, यहां पर आपके टिनॉइड स्केल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं. सो देर आर सम मोर थिंग्स दैट यू नीड टू पॉन्डर ऑन. यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोग बात करोगे, और क्योंकि बोनी फिश नाम है तो जाहिर सी बात है बोनी एंडोस्केलेटन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ये तो इसके नाम से ही जस्टिफाइड है. सो दीज आर 4-5 कैरेक्टर्स जिनको हम लोग और एक्स्ट्रापोलेट करेंगे और इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच द होल वीडियो थ्रू आउट so that you can get the best concepts possible. So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app. You just need to click on get subscription. जैसे ही आप लोग get subscription पर click करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I'll recommend you guys कि आप 1 साल या 2 साल का subscription pack opt करो. क्यों? क्योंकि आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं, and second thing आप इन्हें pass on भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आपने 1 महीने का सब्सक्रिप्शन पैक लिया, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ देने होंगे बिकॉज इट इज अ कॉस्टली पैक. बट वहीं पर अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हैं, विपिन नाम का कोड यूटिलाइज करते हैं, 10% डिस्काउंट पाते हैं, तो पर मंथ आपको सिर्फ 1,300 रुपए देने होंगे. यानी आपकी मंथली कॉस्ट जो है अराउंड 5 गुना तक कम हो जाएगी जस्ट बाय चेंजिंग द ड्यूरेशन ऑफ योर सब्सक्रिप्शन पैक. सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग विपिन कोड को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि सिंस मैं एक ऑथर हूं, मैं बुक्स भी लिखता रहता हूं. जून में भी मेरी एक बुक आने वाली है विच इज अराउंड 100 पेजेस लॉन्ग. सो वो जो बुक है वो भी आपको मैं गिफ्ट कर दूंगा अगर आप 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेकर मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो, इधर ऑन माई मेल और ऑन माई टेलीग्राम और ऑन माई इंस्टाग्राम, जिनके लिंक्स मैं आपको एंड में प्रोवाइड कर दूंगा. सो आप एंड में जब पहुंचेंगे इस वीडियो के तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. इसके अलावा मेरे को 1 साल का सब्सक्रिप्शन पैक आपको देना है जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल करेंगे, और इसके साथ आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैंडी नोट्स और डीपीपी शीट्स तो रेगुलरली मिलती रहेंगी. सो वो कोई बताने का नहीं है यहाँ पर. सो क्लास जो है ऑस्टिक थीज, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सो ऑस्टिक थीज में एक वर्ड आता है दैट इज ऑस्टियो, और ऑस्टियो का मतलब होता है आपका रिलेटेड टू बोन. जैसे काफ़ी सारी डिजीजेस का नाम भी आपने सुना होगा, जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपका रिकेट्स हो जाता है इन केस ऑफ चिल्ड्रन, बट वहीं पर आपका ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है इन केस ऑफ अडल्ट्स. सो वहां पर भी ऑस्टियो वर्ड आता है. देन फीमेल्स के केस में आपने जो है ब्रिटल बोन्स का नाम सुना होगा, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस. आपकी जो बोन्स है वो कमजोर हो जाती हैं. सो वहां पर भी आपका ऑस्टियो नाम आता है. कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बोन सेल्स बनाते हैं तो उनका नाम ऑस्टियोब्लास्ट होता है. कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो उन्हें डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, उनका नाम ऑस्टियोक्लास्ट होता है. तो ऑस्टियो वर्ड इज रिलेटेड टू द बोन इटसेल्फ. सो जो बोनी फिशेस होती हैं ये मैराइन भी हो सकती हैं और ये फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं, और इनके अंदर बोनी एंडोस्केलेटल आपका पाया जाता है. बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है जस्ट लाइक एनी अदर फिश. माउथ इनके केस में टर्मिनल होता है. नाउ डिफरेंस क्या है कि जब आपने कार्टिलेजिनस फिश पढ़ी थी वहां पर आपका माउथ क्या था, वहां पर आपका माउथ वेंट्रल था. यानी अगर आप इस तरीके से आप अगर एंटीरियर पोर्शन बना रहे हो तो माउथ जो है आपका वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, यानी कि आपका लोअर साइड में माउथ प्रेजेंट रहेगा, ना कि इस साइड में. यहां पर अगर आप देखें तो माउथ आपका टर्मिनल है, यहां पर एकदम टर्मिनल पे आपका माउथ प्रेजेंट है. ओके. दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम, यानी 4 पेयर गिल्स यहां पर प्रेजेंट रहेंगी. अगर आपने बेसिकली पढ़ा है आपके साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, तो वहां पर जो पेयर का नंबर था वो काफी ज्यादा था एज कंपेयर टू द ऑस्टिक थीस. तो यहां पर आपका जो गिल स्लिट है इनका नंबर थोड़ा कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ साइक्लोस्टोमेटा. और यहां पे ओपरकुलम प्रेजेंट रहता है, यानी कि आपका लिड या फिर आपका ढक्कन यहां पर प्रेजेंट रहता है. ओके.
सो कि ओपरकुलम जो था ये आपका एब्सेंट था इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस, ये यहाँ पर आपका प्रेजेंट होगा। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड या फिर टिनॉइड स्केल इन्हें बोला जाता है, लेकिन आपके कॉन्ड्रिक्थिस में प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट थे। ओके, एयर ब्लैडर जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो इन्हें जो है कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करना पड़ता, जबकि आपकी जो कार्टिलेजिनस फिशेस थी उनके जीवन के दौरान उन्हें हमेशा के लिए स्विम करते रहना पड़ता है, अदरवाइज वो सिंक हो जाएंगी क्योंकि उनमें बायंसी प्रोवाइड करने के लिए एयर ब्लैडर नहीं है। हार्ट यहाँ पर 2 चैम्बर्ड है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, जस्ट लाइक एनी अदर फिश। दे आर कोल्ड ब्लडेड यानी कि आपके पोइकिलोथर्मस हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट होती है, यानी कि मेल और फीमेल फिशेस आपकी अलग अलग होंगी, लेकिन इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा गैमीट्स का, जो स्पर्म और आपके ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के बाहर होता है, वो वाटर में होता है। सो यूजुअली ये आपका एक्सटर्नल होता है। जो कॉन्ड्रिक्थिस थी वो यूजुअली विविपेरस आपको दिखाई दे रही थी, यानी ये यूजुअली आपके यंग वंस को बर्थ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ओविपेरस जो है डेवलपमेंट या फिर ओविपेरस पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके एग्स ले किए जाते हैं बाय द बोनी फिशेस। ओके, सो डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट होता है, यानी यहाँ पर कोई लार्वल स्टेजेस नहीं होती। सो लार्वल स्टेजेस आपकी एब्सेंट होती हैं। आपका जो एम्ब्रियो है वो डायरेक्टली आपका एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। देन आपका जो मैराइन फिशेस हैं उनके एग्जांपल, क्योंकि मैराइन और फ्रेश दोनों हो सकते हैं, तो मैराइन के एग्जांपल है आपके एक्सोसीटस। सो एक्सोसीटस को आप लोग फ्लाइंग फिश भी बोलते हो। देखो, अगर कोई चीज फ्लाई कर रही है तो वो बाहर चली जाएगी किसी भी जगह से। सो एक्सो का मतलब वैसे भी बाहर होता है, सो आप एक लिंक बना सकते हैं दैट एक्सोसीटस इज द फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, इसको आप लोग दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं, तो इसे आप सी हॉर्स बोलते हो। ओके, देन फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली है लेबियो, जिसको आप लोग रोहू फिश बोलते हो, कैटला जिसको आप कैटला ही बोलते हो, क्लेरियास जिसको आप मैगुर बोलते हो, एक्वेरियम फिशेस जो कि आप बेसिकली घर में जो शीशे का एक्वेरियम होता है या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में या फिर शॉपिंग मॉल्स में, उनमें आपकी बेटा फिश होती है जिसे आप फाइटिंग फिश बोलते हो, यानी कि बेटा बहुत फाइट करता है। आप लोग ऐसे करके एक एनालॉजी बना सकते हो, वैसे भी याद करना कोशिश को ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड टेरोफाइलम जो कि आपकी एंजल फिश होती है। ओके, सो एंजल फिश और बेटा फिश आपकी एक्वेरियम में रखी जाती हैं। क्लेरियास जो कि मैगुर है, कैटला, रोहू, ये सब आपकी फ्रेश वाटर होती हैं, और एक्सोसीटस जो कि आपका फ्लाइंग फिश है ये आपकी मैराइन होती है, और हिप्पोकैम्पस भी आपका मैराइन के अंडर कंसिडर किया जाता है। सो गाइज, आई होप आपको बेसिक चीजें थी, आपको जस्ट कंपैरेटिव एनालिसिस करना था कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिकथिस का। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं मुझसे लाइव पढ़ने के लिए, तो आप विपिन कोड को यूज करके इन हैंडल्स पर मुझे बता सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।